स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पर। इसका नाम है अंकित सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट तो आपके रिगार्डिंग एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चन बताओ जो सर गारंटी हो कि सर एग्जाम में आने की उनके चांसेस है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले 4-5 साल से रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो गारंटी आ रहे हैं। तो देख सकते हो अभी मैं आपको सबसे पहला सवाल उसमें दिखाने जा रहा हूँ। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सवाल यार बहुत ही टाइम से देख रहे हैं। ये लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है स्टूडेंट, 2 मार्क के लिए। और क्या ये आपको ये सिर्फ बोलेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एक्सप्रेस करो, डेफिनेशन लिखो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो ये है सिर्फ इतना सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अगर ये आप करके आ जाओगे आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट। यार NE8 होता है, NE8 में एक सवाल बन गया इतना आसानी से, और लगभग इसके चांसेस है कि ये सवाल आए क्योंकि ये बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कर जरूर लेना स्टूडेंट अगर एग्जाम में आता है तो। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर पे जो सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रांसमीटर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो स्टूडेंट यार जो कम्युनिकेशन चैप्टर है उसमें ना यार बहुत सारे टर्म्स है यार, जैसे ट्रांसमीटर हो गया, एट्यूनेशन हो गया, ऐसे बहुत से 2-3 टर्म्स, मतलब और भी टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप उन सबको पढ़ लो यार, मतलब 1 मार्क का डेफिनेशन उनमें से पक्का है, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। 1 मार्क का जो डेफिनेशन है यार, देखो या तो ट्रांसमीटर आएगा, या तो एट्यूनेशन आएगा, या तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें जो कुछ डेफिनेशन से पहले 4-5-7-8 डेफिनेशन है वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक बार देख लो क्या होता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो चलो, स्टेट द थियरम पैरेलल एक्सिस अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन लोग ने थ्योरम पूछा है, पर अगर आपको थ्योरम हार्ड लग रहा है प्रूफ करना तो मैं आपको बता दूं हमारा क्या कहता है मूवमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपली बोलता है आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम मास इंटू एच स्क्वायर, वेयर एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड सी। ठीक है, एच ये है। तो यार देखो स्टूडेंट, ये जो है ये तो सिर्फ मैंने बोल दिया कि है क्या मूवमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट क्या करता है। इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट बहुत साल से सवाल जो है आ रहा है, लगभग ये 3 से 4 बार आ चुका है। इस बार भी गारंटी है कि सवाल ये वाला आए। तो आप बताओ मुझे, अगर ये सवाल आपको लग रहा है कि पक्का आने ही वाला है तो क्या हम इसे कर ले? बिल्कुल। ये जो है थ्योरम अगर आपको प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, रट लो यार स्टूडेंट, रट लो पक्का। या तो पैरेलल एक्सिस आएगा या तो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक सवाल तो आना फिक्स है, तो कर जरूर लेना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर वर्किंग विथ फंक्शन। तो देखो यार, ये ना सवाल जो है ना ये किसी भी वे में आ सकता है, पर आने वाला पक्का है, लगभग तो चांसेस हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर पे सवाल आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग बताओ, या फिर कंस्ट्रक्शन पे आ सकता है, तो डायग्राम आ सकते हैं, कोई भी सवाल आ सकता है। इसको जो है आप याद कर लो, या तो इसमें जो है कुछ में एक बार टेक्स्ट बुक खोलो, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पे जाओ, उसमें देखो कि क्या चीज़ है, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आपने पढ़ लिया, पर मैं ये जो आपको सवाल बता रहा हूँ ये रिपीटेड सवाल बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर से। ठीक है, अगर ये रिपीट हुए हैं तो इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जो सवाल बता रहा हूँ वो तो यार आपको याद हो ना हो आपको करके ही जाने। अगला आ जाते हैं 5वें पे, डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यार सरफेस टेंशन क्या होता है? टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। और हमको पता है सरफेस एनर्जी फाइंड करने को बोला है, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डी एक्स। तो इधर से आप वर्क डन निकाल लोगे, फोर्स कितना है, अब यहाँ से सरफेस फोर्स आ जाएगा टेंशन इंटू लेंथ, तो बस यहाँ पर आप डाल दोगे टेंशन इंटू लेंथ इंटू डी एक्स। पर यहाँ पर आपको पता है सरफेस टेंशन में क्या हो जाता है? 2L हो जाता है, तो सरफेस इंटू 2L हो जाएगा। तो यही आपको यार प्रूफ करना है, बहुत आसान सा है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से प्रूफ कर लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख लो, अच्छे से इसको प्रूफ कर लेना। ये सवाल भी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। यार ये किसी किसी को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, where k is equal to under root of I by m, where k is radius of gyration। तो ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है स्टूडेंट। अगर आपको नहीं आता तो जरूर ये पढ़ लेना, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे सवाल आएगा, ये नहीं आएगा कि फॉर्मूला क्या। फिजिकल सिग्निफिकेंस यही कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फाइंड होता है, ये एक टर्म है। इससे आप किसी के भी रिलेशन, किसी भी जैसे रिंग और क्या बोलते हैं, रिंग का बीच में रिलेशन निकाल सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन का। ऐसे ऐसे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक
एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे क्या बोल देगा कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ है, ऐसा बोल देगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, देन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप क्या लिखोगे, एज वी नो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है अपना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है रिंग के पास, ठीक है, फॉर ये रिंग के लिए होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा तो क्या करोगे, आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो आई की जगह इधर एम के स्क्वायर पुट कर दोगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या होगा, एम से एम कट जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू आर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग इज के इज इक्वल टू आर। तो ये ऐसे ऐसे सवाल बन जाते हैं, आपको जरूर कर लेना है। तो ये 6 सवाल इंपॉर्टेंट है, और लेके आऊंगा, और 6 सवाल इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा जो मैं दे रहा हूँ जरूर पढ़ लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं यानी कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो करता हूँ, थैंक यू।